स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो अगर आपने अंत तक देख लिया तो आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस की जानकारी मिलेगी जो पूरा तरह से आपको इस चैप्टर के बारे में मैक्सिमम ज्ञान दे देगा, जो कि चैप्टर 17 है। उसका नाम है स्टार एंड द सोलर सिस्टम हैं और स्टार्स हैं। स्टार्स और प्लेनेट में क्या अंतर है, सबसे नियरेस्ट स्टार क्या है, और हम स्टार्स जो बीच की दूरी होती है, प्लेनेट के बीच की दूरी होती है, वो लाइट ईयर में मापते हैं ना। तो एक लाइट ईयर में कितना किलोमीटर होता है। और हम दिन के समय में क्यों नहीं स्टार्स हैं उनको क्यों नहीं देख पाते, और यह ईस्ट से वेस्ट क्यों घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये 5 क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने होगा। आपकी जो स्टार होता है उसकी अपनी एक लाइट होती है, यानी इट हैव ओन लाइट, इट हैव ओन लाइट। इनके पास अपनी क्या होती है, लाइट होती है। जबकि ये क्या होते हैं, जो प्लेनेट हैं वो यहाँ पर जो है स्टार के बारे में बताया जा रहा है, ये स्टार्स हैं और इधर वाले जो है प्लेनेट हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लैनेट्स के बारे में अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो प्लैनेट्स के बाद अपनी लाइट नहीं होती है, वो स्टार यानी सन के लाइट से कह सकते हैं ये मतलब दिखते हैं। इट डज नॉट हैव ओन लाइट, इट डज नॉट हैव ओन लाइट। इनके पास ओन लाइट नहीं होती, ठीक है, इनके पास अपनी लाइट नहीं होती, जबकि इसके पास ओन लाइट होती है। और दूसरी बात होती है इट डज नॉट रिवॉल्व। ये रिवॉल्व नहीं करता, किसी के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता, लेकिन ये जो है ये रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। इट रिवॉल्व अराउंड द स्टार, अराउंड द स्टार। स्टार को ही हम लोग कहते हैं सन। जो एकदम अच्छे से जो है देखिए कि सेकंड जो नियरेस्ट स्टार है, पहला नियरेस्ट स्टार क्या है, तो जाहिर सी बात है सन है। सन जो है नियरेस्ट स्टार स्टूडेंट, और कितना किलोमीटर की दूरी है, तो ये 150 यहाँ पर लिखने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है। तो यहाँ से आप देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 15 करोड़ किलोमीटर। ये कितना करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है सन की, कहाँ से, अर्थ से। दूसरी बात ध्यान दीजिए, इसको अगर हम लोग 150 मिलियन किलोमीटर भी बोल सकते हैं। कैसे, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, मतलब 150 मिलियन। 150 मिलियन किलोमीटर अगर इंटरनेशनल सिस्टम में करेंगे तो इतना होगा, इंडियन सिस्टम में करेंगे तो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो दोनों दूरी आपको जाननी है। और सेकंड नियरेस्ट स्टार क्या है, नज़दीक का जो सेकंड नियरेस्ट स्टार है, जैसे भाई एक तो नियरेस्ट स्टार जो क्या हो गया, सन हो गया, तो सेकंड नियरेस्ट स्टार भी तो कुछ जानना पड़ेगा। तो सेकंड नियरेस्ट स्टार क्या है, तो सेकंड नियरेस्ट स्टार जो है आपका, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है, यहाँ देखिए प्रोक्सिमा सेंचुरी इसका नाम है, जो कि सेकंड नियरेस्ट स्टार कहाँ से, हमसे मतलब अर्थ से। अर्थ से जो सेकंड नियरेस्ट स्टार है वो क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब कितना किलोमीटर है भैया, अच्छे से देख लीजिए एकदम। इसीलिए जो है इसकी डिस्टेंस को किलोमीटर में नहीं मापते, एक स्पेशल यूनिट होती है जो हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर आखिर होता कैसे आप पूरा अंत तक एकदम अच्छे वीडियो देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी एक्टिविटीज़ रिलेटेड सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 करके इतना बेहतरीन ढंग से मिलेंगी कि आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पूरा फैक्ट और दिल से पढ़ाई होगी। आइए, सेकेंड नियरेस्ट स्टार जो है इतना। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिजिट है इसमें। तो अगर हम लोग करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, संख मतलब इतनी बड़ी यूनिट है, तो इसको मेजर कर पाना, फिर इसीलिए हुआ क्या कि इसको हम लोग मेजर करने के लिए अभी हम लोग लेते हैं लाइट ईयर। देखिए अगर इसे उसको किलोमीटर में सही से लिख देंगे, 40 मल्टीप्लाई बाई 3 3 6 3 9 3 12, 10 की घात 12 भी लिख सकते हैं किलोमीटर। इतना किलोमीटर दूरी पर है कौन, प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो कि सेकेंड नियरेस्ट स्टार है। सेकेंड नियरेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो 40 × 10⁻12 या 4 × 10⁻13 भी कह सकते हैं। अगर ये जीरो इधर ला करके 4 में करें तो इस भी कह सकते हैं किलोमीटर है। तो अब हम लोग बात ईयर में, तो एक जो टाइम लेंगे 365 दिन हो जाएगा, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, होता है 60। इन सबको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 365 दिन, 24 घंटे, 60 मिनट एक घंटे में, और फिर
60 सेकेंड, और सबको अगर इंटू कर देंगे तो एक लाइट ईयर में 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। तो एकदम याद कर लीजिए कि एक लाइट ईयर में 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर आया। देख पाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लाइट ऑफ द सन। तो चूंकि सन की लाइट प्रेजेंट है और हमारी आंख के पास इतनी पावर नहीं होती है कि उसको भी पार करके सन की लाइट की जो एकदम पूरा उसकी ग्लोरी है उसको पार करके हमारी आंख कहीं ऊपर जा पाए, ये संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है तो बिल्कुल आप कह सकते हैं इसलिए हम देख नहीं पाते। तो सन को उसको जो आपका है स्टार्स को ना देख पाने का सबसे बड़ा कारण होता है सन, और यही मेन कारण है, क्योंकि इसकी जब रोशनी फैल जाएगी तो हमारी आंख उसको पार करके उस पार नहीं जा पाएगी। तो ये हमारा हो गया कि क्यों नहीं दिखाई देता, यही मेन कारण है जिस कारण से ये दिखाई नहीं देता। अब हम लोग 5वें पॉइंट पर चलते हैं जो कि लास्ट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए हम आपको वीडियो में कह रहे थे लास्ट तक देखना है। तो 5वां पॉइंट आइए देखते हैं। स्टार्स जो है ईस्ट से वेस्ट जाते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं ना, ईस्ट से वेस्ट जाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्या है, क्या वास्तव में घूमते हैं? तो पहली बात आपकी बात ये होगी कि स्टार ईस्ट से वेस्ट जाते हुए दिखाई देते हैं, ये सच है, लेकिन स्टार कहीं जाते नहीं हैं, वो अपने स्थान पर फिक्स हैं। हम लोग जाते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, बस या ट्रेन से बहुत तेजी से आगे जाइए, लगता है पेड़ जो है पीछे जा रहा है। तो हो क्या रहा है, पेड़ पीछे जाता है? नहीं, हम जाते हैं। बस से जा रहे होते हैं तब भी आप देखिए, ट्रेन से जा रहे होते हैं तब भी, कोई भी चीज़ से आप बहुत फास्ट जा रहे होंगे, आपको लगता है पेड़ वगैरह बहुत तेज पीछे हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही। तो हम पृथ्वी पर रहते हैं और अर्थ की स्पीड वेस्ट टू ईस्ट होती है, और जिसकी स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड हमारी अर्थ 30 किलोमीटर घूमती है। कैसे घूमती? वेस्ट टू ईस्ट। तो हमारा अगर जो है ये हो गया अर्थ, क्या हो गया? अर्थ। और ये अर्थ जो है ऐसे घूम रही है, वेस्ट से ईस्ट। किधर घूम रही? वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे सन घूम रही है। तो जब वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है तो स्टार यहाँ पर है, तो ये तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा ना। तो ये ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया? वेस्ट। तो यही मेन अंतर होता है कि स्टार कहीं नहीं घूमता, हम लोग अर्थ पे रहते हैं और अर्थ बहुत तेज घूम रही है। अगर तो बहुत तेज घूमने का मतलब होगा कैसे, डायरेक्शन उसकी वेस्ट टू ईस्ट है अर्थ की। अर्थ अगर वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है तो उसके जो स्टार्स हैं कैसे दिखाई देंगे? ईस्ट से वेस्ट। इसी कारण से जो स्टार होते हैं वो हमेशा आपको जो ईस्ट से वेस्ट जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन स्टार कहीं नहीं जाते हैं। स्टार अपने स्थान पर ही रोटेट कर सकते हैं, लेकिन घूमते नहीं हैं किसी का अकॉर्डिंग, और स्टार्स अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, स्टार रिवोल्यूट नहीं करते। और सन भी एक स्टार है, और सन के बारे में हम आपको बताएं, सन में जो है हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियर जो फ्यूजन से ही हीट और लाइट जनरेट होती है। और सन भी अपने स्थान पर केवल घूमता है, लेकिन किसी का चक्कर नहीं लगाता। तो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि रेस्ट पर है, मोस्टली यही जान लीजिए। आपको लगता भले हो अपने स्थान पर ही घूमेंगे तो घूमे, इसलिए आप भी भैया रेस्ट पे मत रहिए, उठ जाइए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। और आज के 5 जो पॉइंट्स थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये 5 पॉइंट समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू टू ऑल।